महाभारत में कई अद्भुत महिलाएं थीं, जो अपनी महानता और पराक्रम से प्रसिद्ध हुई। ये महिलाएं अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और पराक्रम से अन्यों के सामर्थ्य को परे छोड़ देती थीं। यहाँ महाभारत की कुछ अद्भुत महिलाओं का वर्णन है। महाभारत में या महाभारत काल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस काल में महिलाएं जितनी स्वतंत्र थीं, उतनी ही परतंत्र भी थी। संपूर्ण महाभारत में महिलाओं की स्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर अपनी जिद या ज्ञान के आगे बड़े बड़े महारथियों को झुका दिया था। तो दोस्तों, जानते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में। सत्यवती। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से होती है। सत्यवती के बारे में पढ़ने पर पता चलता है कि यह एक ऐसी महिला थी जिसके कारण भीष्म को ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। यदि भीष्म सौगंध नहीं खाते तो सत्यवती के पराशर से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते, या यह कहें कि उनका जन्म ही नहीं होता। तब इतिहास ही कुछ और होता। गांधारी। सत्यवती के बाद यदि राजकाज में किसी का दखल था तो वह थी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। कहते हैं कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाकर उसके संपूर्ण परिवार को बंधक बनाकर रखा था। गांधारी के लिए यह सबसे दुखदायी बात थी। गांधारी के लिए आंखों पर पट्टी बांधने का एक कारण यह भी था। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन से भी अंधों की भांति व्यवहार करते थे। इसलिए गांधारी और उनके भाई शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं कुंती के पुत्र सिंहासनारूढ़ न हो जाएं। ऐसे में शकुनी ने दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा का भाव भर दिया था। हालांकि यह भी कहा जाता था कि शकुनी भीष्म, धृतराष्ट्र आदि से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने यह षड्यंत्र रचा था। कुंती। गांधारी के बाद कुंती महाभारत के पटल पर एक शक्तिशाली महिला बनकर हस्तिनापुर में प्रवेश करती है। कुंती हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। उन्हें महाकाव्य के मुख्य नायक पांडवों और कर्ण की माता के रूप में जाना जाता है। उन्हें सुंदर, बुद्धिमान और चतुर बताया गया है। जन्म के समय उनका नाम पृथा था। कुंती और माद्री दोनों ही पांडु की पत्नियां थीं। पांडु के आग्रह पर कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीमसेन और अर्जुन, तथा माद्री के पुत्र थे नकुल व सहदेव। कुंती ने धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता का आवाहन किया था, तो माद्री ने अश्विनी कुमारों का। इससे पहले कुंती ने विवाह पूर्व सूर्य का आह्वान कर कर्ण को जन्म दिया था और उसे एक नदी में बहा दिया था। द्रौपदी। सत्यवती, गांधारी और कुंती के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वह थी 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी के लिए 5 पांडवों के साथ विवाह करना बहुत कठिन निर्णय था। सामाजिक परंपरा के विरुद्ध उसने यह किया और दुनिया के समक्ष एक नया उदाहरण ही नहीं रखा, बल्कि उसने अपना सम्मान भी प्राप्त किया और खुद की छवि को पवित्र भी बनाए रखा। द्रौपदी को इस महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। द्रौपदी ने ही दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई थी। यही कारण था कि द्यूतकीड़ा में उनसे शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। द्यूतकीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। सुभद्रा। सुभद्रा तो कृष्ण की बहन थी, जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हठ के चलते ही तो कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था।
बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। लक्ष्मणा श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में एक जाम्बवती थी। जाम्बवती कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। सांब का दिल दुर्योधन भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था। एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। अन्य महिलाएं भीम पत्नी हिडिंबा, दुर्योधन पत्नी भानुमति, अर्जुन की पत्नी उलूपी, श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवंती और सत्यभामा आदि अनेक महिलाएं थी, जिनका महाभारत में उल्लेख मिलता है। प्रत्येक महिला में अद्भुत खूबियां थीं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल DN जर्नी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।